तू ठीक तो है ना? सूरज की पहली किरण भी अभी घर की दहलीज तक नहीं पहुंची थी कि रसोई में खटपट की आवाज़ें शुरू हो गई थीं। ममता चाय का पानी चढ़ाकर शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में रात भर जागने की गहरी लाचारी थी। कल रात उसके छोटे बेटे की सांसें तेज चल रही थीं और उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वह उसे सीने से लगाकर पूरी रात टहलती रही थी। ममता का बदन जैसे पत्थर हो गया था और सिर में तेज दर्द था, लेकिन उसे पता था कि घर की घड़ियां उसकी नींद का इंतजार नहीं करेंगी। तभी उसे अपनी सास बिमला देवी की तीखी आवाज़ सुनाई दी। लगता है आज घर के काम में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। दिन सर पर चढ़ाया है और अभी तक चूल्हा नहीं जला। ममता ने लंबी सांस ली, अपने बेटे को एक नज़र देखा और पसीने से भीगे माथे को पोंछते हुए बाहर की ओर लपकी। उसने डरते हुए जवाब दिया, माँ जी, बस एक पल, चाय का पानी उबल रहा है। बिमला देवी ने अपनी नज़रें फेर ली। चाय तो बनेगी ही, लेकिन मेहमानों के लिए नाश्ते की तैयारी पहले होनी चाहिए। आज ससुर जी के खास मित्र आ रहे हैं, तो नाश्ते में कुछ अच्छा बनना चाहिए। ममता ने बस सिर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। वह जैसे ही आटे के डिब्बे की ओर बढ़ी, उसका सिर चकराने लगा और वह बिना कुछ कहे एक तरफ टिक गई। तभी घर के मुखिया दीनानाथ जी हॉल में आए और उन्होंने बहू की लड़खड़ाती चाल देख ली। बेटा, आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ममता ने मुस्कुराने की कोशिश की। पिताजी, बस थोड़ी थकान है। दीनानाथ जी की नज़रें उसकी सूजी हुई आंखों और कांपते हाथों पर जाकर टिक गईं। उन्हें समझ आ गया कि घर की बहू किसी गहरी थकान की भेंट चढ़ रही है, जबकि बाकी किसी को इसकी परवाह नहीं थी। नाश्ता परोसते समय जब बिमला देवी ने खाने पर नुक्स निकाला, तो दीनानाथ जी ने हाथ रोक लिया। बिमला, आज खाने में कमी मत ढूंढो। आज ममता की हालत देखो। क्या इंसान की मेहनत की कोई कीमत नहीं? बिमला देवी झेप गई। आप भी ना हर बात को बड़ा बना देते हो। दीनानाथ जी हंसे। बड़ा नहीं बना रहा, बस देख पा रहा हूँ जो तुम नहीं देख रही हो। पूरा दिन काम करते करते ममता के पैर सुन पड़ गए थे। वह रसोई के एक कोने में थोड़ी देर सुस्ताने के लिए रुकी ही थी कि दीनानाथ जी भी वहाँ आ गए। ममता, रुक जाओ, आज काफ़ी काम कर लिया तुमने। ममता ने कांपती आवाज़ में कहा। पिताजी, मेहमानों के लिए अभी और तैयारी करनी है। दीनानाथ जी ने उसे रसोई से बाहर भेजते हुए कहा, मेहमान पेट भरने आएंगे, किसी की जान लेने नहीं। आज की जिम्मेदारी मैं और तुम्हारा पति उठाएंगे। जब ममता ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, तो वह खुद को रोक नहीं पाई। उसके भीतर का सारा घुटन आंसुओं के जरिए बाहर आ गया। उसे इस बात का दुख नहीं था कि काम ज़्यादा था, उसे इस बात का दर्द था कि कोई उसकी थकान को महसूस ही नहीं कर रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और बिमला देवी अंदर आईं। उनके हाथ में दूध का एक गिलास था, जिसे उन्होंने ममता के हाथों में थमा दिया। इसे पी लो। आज मैंने तुम्हारे ससुर को पहली बार तुम्हारी मेहनत को सम्मान देते देखा, तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। ममता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बिमला देवी ने उसका हाथ थामा। मैं भी कभी किसी की बहू थी, पर मैंने दर्द को ही अपना आभूषण समझ लिया था। आज तुम्हें देखकर समझ आया कि अगर हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो घर केवल दीवारों का समूह ही रहेगा। ममता ने सिसकते हुए कहा, माँ जी, आप बस कभी कभी ये पूछ लिया करें कि मैं कैसी हूँ, तो काम की थकान तो खुद ही मिट जाएगी। बिमला देवी ने उसे सीने से लगा लिया। आज से मैं ही नहीं, पूरा घर ये पूछेगा। घर के बाकी लोग भी दरवाजे पे खड़े ये सब देख रहे थे। सबके चेहरे पर सुकून की मुस्कान थी और उस दिन बिमला देवी को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बहू को पहले इतना सम्मान क्यों नहीं दिया।